हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल लाइव जर्नल पर। उपस्थित हूँ आज चर्चा परिचर्चा के एक नए वीडियो में। आज मैं आप लोगों से बात करने आया हूँ। लोअर पीसीएस की वैकेंसी आई थी, 4-5 दिन हो गए। थोड़ी व्यस्तता के कारण डिस्कस करने का मौका नहीं मिला, तो सोचा आज शनिवार है और कल संडे है, अवकाश है, तो आज डिस्कस कर लेता हूँ। लेकिन उसको शुरू करने से पहले एक बात आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। भविष्य में आप भी जब एज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय वर्किंग होंगे, चाहे स्टेट में हो या सेंट्रल में, आप ये मेरा अनुभव अवश्य महसूस करेंगे। जो अवकाश का दिन होता है वो रविवार होता है प्रयोगात्मक रूप से, लेकिन शनिवार की शाम को मैं असल अवकाश का दिन मानता हूँ, क्योंकि शनिवार की शाम को आप पूरी तरह तनाव मुक्त, कार्य के दबाव से मुक्त होते हैं, क्योंकि आपके मस्तिष्क में कहीं ना कहीं होता है कि कल अवकाश का दिन होगा, कल रविवार है, कल मुझे अपने दैनिक कार्यों के इतर आराम से सुकून से एक एक कार्य को करना है धीरे धीरे। लेकिन जैसे ही आपका रविवार का सुबह का पहर बीतता है और दोपहर और शाम के पहर में आपके मस्तिष्क पे वो कहीं ना कहीं सोमवार का कार्य का दबाव आना शुरू हो जाता है। तो ये रविवार का दिन से ज़्यादा कहीं महत्वपूर्ण होता है शनिवार की शाम, अगर अवकाश के परिप्रेक्ष्य से देखा जाए तो। चलिए, ये एक छोटा सा किस्सा दिमाग में आया, मैंने कहा शेयर कर देता हूँ। चलिए बात करते हैं लोअर पीसीएस की वैकेंसी। वास्तव में बहुत सौभाग्यशाली कहेंगे हम उन अभ्यर्थियों के हुजूम को जो इस वैकेंसी का हिस्सा बनने जा रहे हैं, क्योंकि जहाँ तक मुझे ज्ञात है यह वैकेंसी अंतिम बार 2019 में आई थी, और राज्य स्तर पर देखी जाए तो पीसीएस की परीक्षा के बाद दूसरी वरीयता प्राप्त प्रतिष्ठित वैकेंसी होती है ये लोअर पीसीएस की, और उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की हाईएस्ट रिक्रूटिंग जो है ये वैकेंसी होती है, और इसमें लेवल 6 लेवल 5 के पद होते हैं। हालांकि यहाँ मैं आप लोगों को एक और चीज़ कंफर्म करना चाहूँगा, केंद्रीय और राज्य स्तर पर लेवल 6 और लेवल 5 के पदों में बहुत बड़ा अंतर होता है। यहाँ लेवल 6 और लेवल 5 के पद जो होते हैं उनकी वैल्यू, प्रतिष्ठा आदि केंद्रीय नौकरियों के लेवल 6 और लेवल 5 के पदों की तुलना में कहीं अधिक होती है। तो इस वैकेंसी का जैसा कि नोटिफिकेशन आया है 2285 टोटल पद हैं, और ये लेवल 6 लेवल 5 के हैं। एक आध वैकेंसी लेवल 4 की हो तो हो, बाकी सब लेवल 6 और लेवल 5 के हैं। और इसकी जो विज्ञापन, जो एप्लीकेशन आप अप्लाई कर पाएंगे वो मई माह के अंत से शायद जून माह तक आप एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करेंगे। उसके पश्चात आयोग में भी आपकी परीक्षा अक्टूबर नवंबर तक जो है कंडक्ट कराएगा। तो इस परीक्षा में वही अभ्यर्थी प्रतिभाग कर पाएंगे जिन्होंने प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2024-25 जो 24 में हुई थी या 25 में, जो भी लास्ट में प्रारंभिक अर्हता परीक्षा हुई है, उसमें जिन अभ्यर्थियों ने प्रतिभाग किया है वही इस परीक्षा की मुख्य परीक्षा के आवेदन के लिए पात्र होंगे और परीक्षा में सम्मिलित होंगे। बाकी अगर कट ऑफ का एक अनुमान दिया जाए तो जैसा कि बहुत सारे फेमस और बड़े यूट्यूब चैनल्स और टेलीग्राम के माध्यम से भी लोगों को दिया जा रहा है, 67-68 प्लस लोग तो जिनके नंबर हैं उससे अधिक नंबर वाले सभी अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा का हिस्सा होंगे, ये अनुमान है। बाकी चुनावी दौर है तो चीज़ें और भी आसान हो सकती हैं या कहा जा सकता है। तो वैकेंसी के आने के बाद एक उठापटक यूट्यूब पर प्रारंभ हो गई होगी, सभी चैनल्स अपना अपना पोस्ट लेके आ गए सामने। आप अगर इससे पहले का कोई नोटिफिकेशन उठा के देखें किसी बड़े वैकेंसी का, आप यूपीएसआई का ही उठा के देख लीजिए, जो चैनल्स होते हैं उनमें जो टीचर्स होते हैं वो एक कहते हैं हिप्नोटाइज कहेंगे, डिजिटली हिप्नोटाइज करने की एक टैक्टिस हो गई है आजकल। ये वैकेंसी का नोटिफिकेशन, ये प्रारंभ तिथि, ये अंतिम तिथि, और ये वैकेंसी आपके लिए सर्वोपरि है। अगर ये चली गई तो आपके जीवन का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा, कोई अस्तित्व नहीं है। अब 18 घंटे 20 घंटे जान झोंक दीजिए, लगा दीजिए तैयारी में, और जहाँ हैं जैसे हैं वैसे ही किताब के साथ वाष्पित हो जाइए। इस तरीके की कुछ बहुत ही कह सकते हैं मोटिवेशनल लाइन, लेकिन मोटिवेशनल से ज़्यादा ये प्रेशर क्रिएट करने वाली लाइन होती हैं। तो मेरी सलाह इस शीर्षक पर यही रहेगी कि यदि आप पढ़ने वाले अभ्यर्थी हैं, आपने 2-4-5 साल किताबों के साथ समय दिया है, आप अपने लिए ईमानदार रहे हैं और आपने एक अच्छा खासा समय
अभ्यर्थी जीवन का ईमानदारी से गुजारा है, तो ये वही वैकेंसी है जो आपके लिए एक महत्वपूर्ण वैकेंसी हो सकती है और जिसके लिए आप लोग 4-5 सालों से मेहनत कर रहे थे, पढ़ रहे थे। ये वो वैकेंसी है। लेकिन मैं इस बात का खंडन करूँगा, सिरे से खंडन करूँगा कि ये वैकेंसी के जाने के बाद जीवन का अस्तित्व ख़त्म हो जाएगा, कोई वैकेंसी नहीं आएगी, या ये वैकेंसी चली गई तो फिर और जीवन में सब शून्य हो जाएगा, या इसके पहले कोई वैकेंसी आई होगी तो उसमें आपका नहीं हुआ होगा, उसके बाद आपने अगली परीक्षा की तैयारी शुरू की होगी। तो जाहिर सी बात है, जब किसी प्रतिस्पर्धा में कई सारे धावक दौड़ते हैं तो जीतता तो एक ही है और सभी को पता होता है कि एक ही जीतेगा, लेकिन बाकी दौड़ते हैं ना, सभी दौड़ते हैं। तो उसी लिहाज से 2285 पदों पर 2285 अभ्यर्थी ही चयनित होंगे, लेकिन वो 2285 अभ्यर्थी की चयन प्रक्रिया में अन्य एक बहुत लंबा हुजूम जो उस हिस्से का पार्ट होगा, वो सभी इस रेस के धावक होंगे और शायद वो इस 2285 पदों में अपनी चयन की दावेदारी पेश करें और अंतिम चयन ना ले सकें, लेकिन उनके लिए कोई अन्य सुनहरा मौका इंतज़ार कर रहा होगा। इसलिए आप इस वैकेंसी के लिए अपने लिहाज से हर तरीके से मेहनत करिए। और रही बात सिलेबस की, तो जैसा लगभग लेखपाल का सिलेबस है वैसा ही है। यूपीजी के कंप्यूटर साइंस जीएस का पूरा पोर्शन, साथ में डीआई, तो कुल मिलाकर ये सब वही है जो आप अभी तक पढ़ते आ रहे थे। कुछ परिवर्तन हो जाएगा क्या? कुछ भी परिवर्तित हो जाएगा क्या? किसी कोर्स में कोई नया कुछ पढ़ा देगा? जो पिछले 4-5 वर्षों से आप सभी लोग पढ़ रहे हैं वो वही आपको रिपीट करके पढ़ना है। इसलिए जो आपके नोट्स हैं या जो भी यूट्यूब चैनल्स का आपने अभी तक सपोर्ट लिया है, या जिन भी किताबों के साथ आपने अपनी तैयारी को पुख्ता किया है, बस अब उन्हीं को रिवाइज करने का समय है। उन्हीं तैयारी पर एक प्रकार से धार देने का समय है। तो ये कह सकते हैं कि आपको कुछ भी नया नहीं करना है। चैनल्स पर बहुत बड़ी बड़ी स्ट्रेटेजी हैं, बहुत सारी नई नई प्लानिंग्स आपके सामने आएंगी, टेलीग्राम चैनल्स, लेकिन जहाँ तक आपके पास कंटेंट मटेरियल सब कुछ है, आपने जो पहले पढ़ा है वही आपको पढ़ना है। तो नई स्ट्रेटेजी के चक्कर में ना पड़कर आपकी अपनी स्वयं की एक रणनीति होनी चाहिए, मेरा ये मानना है। क्योंकि हर व्यक्ति की कैपेबिलिटी और हर व्यक्ति की का सेंस ऑफ ह्यूमर अलग अलग होता है। तो अपने सेंस ऑफ ह्यूमर, अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से एक रोड मैप प्लान आप खुद तैयार करिए और उस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए हार्डवर्क आप खुद करिए। क्योंकि ये कहाँ तक सही है कि आपके कैपेबिलिटी और आपके सेंस ऑफ ह्यूमर को ना जानते हुए कोई दूसरा व्यक्ति आपके लिए एक प्लान तय कर रहा है, उस प्लान पे आप चलते चले जाएंगे और सफलता के उस शिखर तक पहुंच पाएंगे या नहीं पहुंच पाएंगे, उसमें कितनी अनिश्चितता है। क्योंकि वो प्लान हज़ारों लोगों के लिए तैयार किया गया है, लेकिन आपका प्लान अपना स्वयं हो सकता है। अगर आप 4-5 वर्ष के पुराने और अनुभवी अभ्यर्थी हैं तब यह शर्तें लागू होती हैं। अगर आप नए अभ्यर्थी हैं, अगर आपने अभी मतलब आपकी एज हाल ही में 21 ईयर्स हुई है, आपने हाल ही ग्रेजुएशन किया है, आपने इस अभ्यर्थी जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा नहीं देखा है, तो आपके लिए सलाह रहेगी आप किसी भी अनुभवी प्लेटफॉर्म का सपोर्ट ले सकते हैं जहाँ से आपको हेल्प मिले। बाकी मेरा मानना है अगर आप पुराने अभ्यर्थी हैं तो आपने काफ़ी कुछ कंटेंट कलेक्ट किया होगा और आप उन्हीं कंटेंट को बस फॉलो करिए, गो थ्रू होइए और इसी में आपकी जो है सफलता का मार्ग तय हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। बाकी अपनी तरफ से भरसक प्रयास करिए और इस वैकेंसी में आपका चयन होगा तो आपकी मेहनत सफल हो जाएगी। चयन नहीं होगा तभी भी आप अपना सर्वश्रेष्ठ देंगे या कहकर संतुष्ट होंगे और कोई दूसरा सुनहरा मौका बाहें फैलाए आपका इंतज़ार कर रहा होगा। तो मुझे लगता है आज की चर्चा पर चर्चा यहीं समाप्त करनी चाहिए और जुड़े रहिए चैनल से। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, किसी नई चर्चा परिचर्चा के साथ, किसी नए शीर्षक के साथ। तब तक के लिए आप लोग ये वीडियो अपने अन्य दोस्तों को शेयर करिए और उन तक पहुंचाइए जिनको आपको लगता है कि इस वीडियो से उनको कुछ वैल्यूएबल सीखने को मिलेगा। चलते हैं मित्रों, मिलते हैं, नमस्कार।